तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th अक्टूबर यानी कि आज के करंट अफेयर्स के और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज की डेट में बनते हैं ना वो सारे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली न्यूज से। तो देखो यहाँ पे नोबेल प्राइज जो है हमने कल भी डिस्कस करे थे, कल हमने फिजिक्स के बारे में बात करे थे, आज जो है केमिस्ट्री के अंदर जो है नोबेल प्राइज मिला है और 3 पर्सनैलिटीज को मिला है। क्या क्या नाम इनके? एक है बेकर, एक है हसाबिस और एक है जंपर। ठीक है, तो इन तीनों को आप ऐसे याद रख सकते हो बाय वन वर्ड, बेकर, हसाबिस एंड जंपर, क्योंकि एग्जाम में आपके लिए जो है इजी होगा क्वेश्चन को मार्क कर पाना अगर आप वन वर्ड से ही इनका नाम याद रखोगे तो। ठीक है, तो इन तीनों को ही जो है ये अवार्ड मिला है फॉर द इनोवेशन इन द कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन एंड टू डेमिस, हसाबिस, जॉन एम हम्पर फॉर देयर ग्राउंड ब्रेकिंग एआई बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन। यानी कि ये जो है उनका बेसिस है जिसकी वजह से इनको ये नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया है। अब देखो हम क्योंकि नोबेल प्राइज के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको कुछ और भी फैक्ट्स पता होने चाहिए नोबेल प्राइज से रिलेटेड, क्योंकि अगर हम बात करें इन तीनों की तो देखो हर कोई बच्चा जो होगा यानी कि स्टूडेंट होगा वो इन तीनों के ही नाम याद करके आएगा। तो फिर क्या अलग हुआ? अलग ये होगा कि आपसे फिर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो नोबेल प्राइज से रिलेटेड हो। तो एक बार उससे भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नोबेल प्राइज कब स्टैब्लिश हुआ था? तो ये हुआ था 1895 में बाय अल्फ्रेड नोबल्स विल। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद नोबेल पीस प्राइज, देखो ये थोड़ी सी एक्सेप्शन है कि केवल जो नोबेल पीस प्राइज है ना वो ऑस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, लेकिन जितने भी बाकी के दूसरे नोबेल प्राइज है वो सारे स्टॉकहोम स्वीडन स्वीडन में दिए जाते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखो। उसके बाद है प्राइज मनी। प्राइज मनी कितनी होती है? तो प्राइज मनी होती है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। ठीक है, यानी कि अराउंड 1.1 मिलियन डॉलर। तो यहाँ पे ये प्राइज मनी होती है। तो ये तीनों ही चीजें हैं इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज से रिलेटेड, याद रखना। आगे अच्छा, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज। ठीक है, नोबेल प्राइज की यंगेस्ट रेसिपिएंट कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो देखते हैं कौन बताता है। ओके, डेमोक्रेसी इन एक्शन, हरियाणा एंड जम्मू कश्मीर, कश्मीर वोट्स गिव देयर मैंडेट। आप सभी को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो है अभी रिसेंटली चुनाव हुए हैं। ठीक है, और चुनाव होने के बाद जो है उसका रिजल्ट अभी आना बाकी है और ये प्रेडिक्शंस लगाई जा रही है कि वहां पे कौन जो है यहाँ पे बनेगा। ऑलरेडी मतलब सब डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी तक सीएम जो है उनका नाम बहुत क्लियरली और कंफर्म नहीं पता चला है। सो यहाँ पे देखो, द रिसेंटली कंक्लूडेड असेंबली इलेक्शन ऑफ हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड द इलेक्शन कमीशन announced result on 8th October. In Jammu and Kashmir alliance led by INC and in Haryana BJP party won the mandate। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो आईएनसी है वो जो है यहाँ पे मेजरली जो है एक तरीके से डोमिनेटिंग होल्ड दिखा रही है और हरियाणा के अंदर बीजेपी पार्टी वन द इलेक्शन। तो यहाँ पे एक बार हरियाणा और बीजेपी से रिलेटेड मतलब हरियाणा से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं। सबसे पहले करंट सीएम कौन है? तो वो है नायाब सिंह सैनी, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये रिसेंटली ही जो है यहाँ के सीएम बने हैं हरियाणा के। ठीक है, फिर उसके बाद करंट गवर्नर कौन है हरियाणा के? तो वो है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय। तो ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। हरियाणा जो है पहला स्टेट बन गया है जिसने ऑल क्रॉप्स को जो है अक्वायर कर लिया है एट एमएसपी। ये पहला राज्य है, फर्स्ट स्टेट टू अक्वायर ऑल द क्रॉप्स एट एमएसपी, मार्जिनल स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट है जेएनके यानी जम्मू एंड कश्मीर। इससे रिलेटेड क्या है? तो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब जो नेक्स्ट सीएम होंगे इस स्टेट के तो वो कौन होंगे? ओमार अब्दुल्ला। ठीक है, ओमार अब्दुल्ला। वैसे अभी स्टेट बना नहीं है, अभी यूटी ही है। और जैसे अभी क्योंकि यहाँ पे चुनाव भी हो गया, अब इसके बाद बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट का नेक्स्ट टारगेट ये है कि इसके अंदर स्टेट हुड को जो है फिर से रीस्टोर करेंगे। आगे देखते हैं, जेएनके हाईएस्ट रिकॉर्ड ऑफ वोटर्स टर्नआउट इन 35 ईयर्स। ये बहुत ही अच्छी बात है कि 35 सालों के अंदर ये पहली बार हो रहा है कि जेएनके के अंदर सबसे ज्यादा जो है वोटर्स यानी वोट करने गए थे। ठीक है, उसके बाद कश्मीर वैली यानी कि आपको पता है कि टुलिप गार्डन जो है यहाँ पे बहुत बड़ा एशिया का लार्जेस्ट गार्डन है जो कि एक्चुअली पब्लिक के लिए ओपन हो गया। और कहां पर है? ये भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। उसके बाद है जम्मू का तवी फेस्टिवल, वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली देखो इसके दो कारण, एक तो ये जम्मू एंड कश्मीर न्यूज में है क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन हुआ है। अब इससे रिलेटेड जितनी भी आपको न्यूज मिलती है ना, जैसे मैंने भी आपको इस पेज पे बताई, तो ये तो बहुत कम है। अगर आपको इसके भी अलावा कहीं पे भी रिलेटेड मिलती है हरियाणा या जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड न्यूज, तो मेक श्योर कि आप उसको जरूर याद करके जाओ क्योंकि ये जो है एग्जाम का पार्ट बनते हैं। तावी फेस्टिवल जो है कहाँ मनाया जाता है ऐसा पूछा जा सकता है, तो ये जम्मू का फेस्टिवल है और अभी रिसेंटली मनाया गया कल्चरल डाइवर्सिटी शोकेस करने के लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारी न्यूज क्या है। ओके, तो देखो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो है ना रिसेंटली प्रोटेस्ट हुए, और प्रोटेस्ट क्यों हुए? क्योंकि यहाँ पे 40% टैक्स हाइक देखने को मिला अंडर आईएमएफ बेल आउट। पूरी न्यूज पढ़ते हैं एक बार। पाकिस्तान इज विटनेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट आफ्टर द गवर्नमेंट रेज्ड टैक्सेस बाय 40% एज अ पार्ट ऑफ 7 बिलियन बेल आउट डील विद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यानी कि इनसे जो है बेल आउट डील हुई थी आईएमएफ के साथ, और उसी की वजह से जो है यहाँ पे पाकिस्तान ने 40% जो है टैक्स इंक्रीज कर दिया, और इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर
प्रोटेस्ट होने लगे। नाउ अब ये जो मूव है वो क्यों लिया गया? टू स्टेबलाइज अ फॉल्टरिंग इकोनॉमी प्लेग्ड बाय हाई इन्फ्लेशन। जो पाकिस्तान के अंदर आज के टाइम पे इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, वहां की जो आर्थिक तंगी है उसको देखते हुए इन्होंने ये एक्शन लिया था। बट खैर हमारे लिए इतना ज्यादा न्यूज काम का नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये काम का जरूर है कि आईएमएफ से रिलेटेड जो है हम कुछ फैक्ट्स यहाँ पे जरूर देखें। तो सबसे पहले आईएमएफ की एस्टेब्लिशमेंट कब होती है? तो ये होती है 1944 में एट ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे इसकी जो है यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो ये है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए के अंदर। उसके बाद करंट मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, जो कि 2019 से जो है एक्शन में है। उसके बाद मेंबर कंट्रीज बात करें तो 190 टोटल जो है मेंबर कंट्रीज है इसकी 2024 के बारे में बात करें तो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग। देखो अभी क्या हुआ था कि रिसेंटली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई, जहां पे रेपो रेट जो है वो अनचेंज्ड है। यानी कि रेपो रेट और अलग अलग रेट्स होती है, तो वो अभी फिलहाल के लिए आरबीआई ने अनचेंज्ड रखी है। और कितनी है ये आपको याद रखना है, दैट इज 6.5। अभी के लिए रेपो रेट जो है वो 6.5 रखी है फॉर द 10th कंसेक्यूटिव टाइम। अब एक बार आरबीआई से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, कुछ ज्यादा नहीं, बहुत ही नॉर्मल से। सबसे पहला, आरबीआई स्टैब्लिश कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? वो है मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। और अभी करंट गवर्नर कौन है? तो वो है शक्तिकांत दास, जो कि 2018 से यहाँ पे वर्किंग है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सीलेंस इन इंडियन सिनेमा एट द नेशनल अवार्ड। अभी देखो यहाँ पे नेशनल अवार्ड्स दिए गए थे, 70th नेशनल अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड, तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जो है 70th नेशनल अवार्ड जो है कन्फर किए, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? तो वो मिला है यहाँ पे मिथुन चक्रवर्ती को, ठीक है। जो मिथुन एक्टर हैं उनको मिला है, और ये हाईएस्ट ऑनर होता है नेशनल फिल्म अवार्ड का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। चलो ठीक है, तो हमने मतलब वो तो सारी न्यूज तो देख ली। अब एक बार है ना, हम क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। और ये क्वेश्चंस वही हैं जो अभी हमने न्यूज डिस्कस करी थी। तो विच पॉलिटिकल पार्टी वन द 2024 इलेक्शन इन दी हरियाणा? हरियाणा के अंदर किसने जीता है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका बीजेपी ने। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। हु इज द हेड ऑफ द 9 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमीशन इन बांग्लादेश? ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि बांग्लादेश के अंदर ना 9 मेंबर की एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमेटी बनाई है, तो उसको कौन हेड कर रही है आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंस ये क्वेश्चन अभी न्यूज में बना था, तो इसलिए शायद यहाँ पे हमारी स्लाइड भी दिख रहा है। तो ये है अली रियाज। अली रियाज जो है इसको लीड कर रहे हैं। अभी के लिए इतना याद रखो। विच रीजन ऑफ द यूएस इज बीइंग इवैक्यूएटेड ड्यू टू द थ्रेट ऑफ हरिकेन मिल्टन? ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे हरिकेन मिल्टन जो है एक यूएस के अंदर हरिकेन मतलब यहाँ पे एक तूफान बताया जा रहा है। हरिकेन मिल्टन के खतरे के कारण संयुक्त राज्य के क्षेत्र को खाली कराया गया। तो कहाँ के एरिया को खाली कराया गया इस वजह से? तो ये कराया गया आपके टम्पा बे। टम्पा बे जो है कहां पर है? यूएसए के अंदर। और वहां पे ये जो तूफान है वो बताया जा रहा है कि ये हिट कर सकता है, और इसी वजह से उस रीजन को खाली करा लिया गया। तो एग्जाम में पूछा जाए कि हरिकेन मिल्टन किस देश में आया था, तो आपको क्या याद रखना है? यूएसए। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द प्रोटेस्ट इन पाकिस्तान इन 2024? ये अभी हमने डिस्कस किया ही था, ये न्यूज का ही पार्ट है। दैट इज टैक्स हाइक अंडर द आईएमएफ बेल आउट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। विच कंट्री हैज फैसिलिटेटेड रुपीज 27,000 crore इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बाय रूरल वुमेन अंडर दी बीसी सखी इनिशिएटिव? ठीक है, तो बीसी सखी इनिशिएटिव कहां का है? पहले तो ये याद रखो। तो ये है आपका उत्तर प्रदेश का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डिसीजन डिड द आरबीआई मेक रिगार्डिंग द रेपो रेट इन 2024 मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग? तो सिंपल सा है, उन्होंने चेंज नहीं की है, ठीक है। वो अभी हमने देखा था, तो बिल्कुल यहाँ पे ये रखना है, आरबीआई रेट अनचेंज्ड। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। वाइल व्हाट माइलस्टोन डिड द इंडियन नेवी अचीव विद द कमीशनिंग ऑफ द निर्देशक? देखो यहाँ पे नया एक वेसल है जिसका नाम है निर्देशक, ठीक है। निर्देशक क्या है बेसिकली? तो ये है न्यू डीप वाटर सर्वे वेसल। तो आपको याद रखना है, नया इंडियन नेवी के अंदर अभी फिलहाल के लिए इंडक्ट हुआ है। क्या नाम है? निर्देशक, ठीक है। और कैसा वेसल है ये? न्यू डीप वाटर सर्वे वेसल। सर्वे करेगा डीप वाटर में जाके, नॉर्मल सी बात। नेक्स्ट है हु वर द रेसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री? ये भी अभी हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हमने बात करी थी वन वर्ड से, दैट इज बेकर, ठीक है। एक है हसाबेस और एक है जंपर, ठीक है। तो 3 नाम याद आपको रखने हैं फॉर द केमिस्ट्री नोबेल प्राइज, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अगेन देखते हैं, विच फुटबॉल प्लेयर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट इन 2024 आफ्टर 22 ईयर करियर? तो किसने किया है ये? तो ये किया है एंड्रेस इनेस्टा ने, एंड्रेस इनेस्टा ने। नेक्स्ट, ओके, सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द ऑल द क्वेश्चंस एंड ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर 10th October।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरीके से हम डेली लेकर आएंगे सो दैट आप जो है क्विक सेशन में जो है सारी की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एक बार जो है गो थ्रू कर लो और ये आपके माइंड में रह जाएंगी, डोंट वरी। एंड अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेक श्योर आपके पास ये दो एप्लीकेशन जरूर हो, vocab24 एंड GK24। इन दोनों का ही ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।